नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अरावली क्लासेस पर। साथियों, आज की क्लासेस के अंदर रीट पात्रता परीक्षा एंड मुख्य परीक्षा के संबंधित जो शिक्षण विधियां आपकी परीक्षा के अंदर पूछी जाती है और उनके प्रतिपादक शिक्षण विधियां व उनके प्रतिपादक से संबंधित ये टॉपिक आपको क्लियर करवाने वाला हूं। जितनी भी आपकी हिंदी जो शिक्षण विधियाँ हैं वो किसने और किन विद्वानों ने प्रतिपादित की है, उनके जनक कौन है, वो सारी डिटेल से आपको पढ़ाने वाला हूँ, है ना। तो आप सभी क्या करेंगे, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको एग्जाम से 2 मिनट पहले आप इसको अगर देखोगे तो आसानी से याद कर सकते हो, आसानी से ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हो। बार बार आपके एग्जाम में ये पूछे जाने वाले प्रश्न हैं और आप परीक्षा के अंदर 15 नंबर के प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। तो आप इस क्लास को पूरा देखिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका सेशन ये इस तरह का कुछ रहने वाला है, ठीक है। तो आपकी जितनी शिक्षण विधियां हैं वो आपको यहाँ पे मैं कवर करवाने वाला हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा। शिक्षण विधियाँ और आपके प्रतिपादक। अब बात करते हैं, पहली शिक्षण विधि है आपकी है आगमन विधि के प्रतिपादक। बताओ, आगमन विधि के प्रतिपादक हैं आपके अरस्तु। ये आपके जो रेड हाईलाइट में बता रखा अरस्तु। इसी तरह आपके निगमन विधि के प्रतिपादक हैं आपके अरस्तु। ये दो चीज़ें, दो विधियां हैं, आगमन विधि के प्रतिपादक और निगमन विधि के प्रतिपादक, ये आपके अरस्तु हो जाएंगे। इसी तरह आपकी अगली तीसरे नंबर की जो शिक्षण विधि है वो है ब्रेल लिपि के प्रतिपादक। वो है आपके लुइस ब्रेल, जो कि नाम में इनका ब्रेल है। इन्होंने ब्रेल लिपि के प्रतिपादक कहे जाते हैं, ठीक है। हाँ, इससे भी संबंधित आपके बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं रीट पात्रता परीक्षा के अंदर, ठीक है। और आपके मांटेश्वरी विधि के प्रतिपादक कौन है, तो मारिया मांटेश्वरी। कौन हो जाएगा, मांटेश्वरी विधि के प्रतिपादक हो जाएंगे आपके मारिया मांटेश्वरी, जो कि आपके मोस्ट इंपोर्टेंट हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगली विधि है आपके हर्बर्ट विधि के प्रतिपादक हो जाएंगे हर्बर्ट, जो कि आपके इनके नाम में ही नाम है, ठीक है। हर्बर्ट विधि के प्रतिपादक हर्बर्ट हो जाएंगे। इसी तरह अगली विधि है आपके ड्रेकाली शिक्षण विधि के प्रतिपादक हो जाएंगे ड्रेकाली, ठीक है। आपके ये अगली 6 नंबर की, ये भी जितनी भी शिक्षण विद्या करवा रहे हैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम से पहले जरूर देख लीजिएगा। अगली है आपके 7वें नंबर की साथियों खोज विधि। कौन सी हो जाएगी, खोज विधि, यानी कि उसको बोलते हैं ह्यूरिस्टिक विधि, जो कि अन्वेषण विधि भी कहा जाता है, ठीक है। इसके प्रतिपादक है आर्मस्ट्रॉन्ग। आर्मस्ट्रॉन्ग जो कि आपका खोज विधि के प्रतिपादक है। समझ गए सभी। अगर आपको पूछा जाए कि ह्यूरिस्टिक विधि या फिर अन्वेषण विधि, ये आपके इन दोनों के भी प्रतिपादक आपके आर्मस्ट्रॉन्ग भी होंगे, ठीक है। अगला है आपकी साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट जो विधि है वो है किंडरगार्टन विधि। हाँ, किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक है आपके फ्रोबेल, यानी कि फ्रोबेल, यानी ये वाला आपका राइट हो जाएगा। समझ गए सभी। ये नाम याद कर लेना, साथ साथ में रटते रहना, फ्रोबेल, ठीक है। हाँ, अगला है आपका साथियों ये प्रमुख शिक्षण विधियाँ, जो कि आपकी अगली ओर है, ये भी देखते रहना साथ साथ में, ठीक है। ये है आपकी, देखो ध्यान से जितनी भी पढ़ा रहा हूँ नोट करते रहना। प्रश्नावली विधि, जो कि आपके प्रतिपादक कौन हो जाएंगे, वुडवर्थ। कौन हो जाएंगे, वुडवर्थ, जो कि प्रश्नावली विधि के प्रतिपादक हैं। अगला है प्रश्नोत्तर विधि, जो कि आपके इसके प्रतिपादक कौन है, सुकरात, ठीक है। सुकरात आपके जो कि प्रश्नोत्तर विधि के संस्था मतलब प्रतिपादक हैं। अगली है आपके साथियों, अगली विधि है आपके प्रोजेक्ट विधि, जो कि उसके प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक हो जाएंगे विलियम किल पैट्रिक। कौन सी, विलियम किल पैट्रिक, जो कि आपके प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक हैं, ठीक है। विलियम किल पैट्रिक, जो कि प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक हो जाएंगे। अगली विधि है आपके 100वें नंबर की, हाँ, खेल विधि। कितनी खेल विधि को इनके प्रतिपादक की बात करें तो हेनरी कोल्डवेल कुक, नाम रखिएगा, नाम याद रखिएगा, हेनरी कोल्डवेल कुक, जो कि खेल विधि के प्रतिपादक हैं, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट विधि है जितनी भी पढ़ा रहा हूँ। अगला है आपके बेसिक शिक्षा विधि के प्रतिपादक कौन हो जाएंगे, बेसिक शिक्षा, जो कि आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये बेसिक शिक्षा विधि के प्रतिपादक है महात्मा गांधी। कौन से हो जाएंगे, महात्मा गांधी, जो कि बेसिक शिक्षा के प्रतिपादक माने जाते हैं। अगली है आपके 6वें नंबर पे संवाद विधि, यानी कि संवाद, एक दूसरे के बीच में बात करना, यानी जो विधि आपके प्लेटो के द्वारा दी गई है। किसके द्वारा, हाँ, ये आपके इसके प्रतिपादक हो जाएंगे प्लेटो, ठीक है। अगली है आपके पर्यटन विधि। पर्यटन विधि के प्रतिपादक है पेस्टोलॉजी, ठीक है। ये आपका ये वाले राइट हो जाएंगे। पेस्टा विधि के आपके पर्यटन विधि के प्रतिपादक हो जाएंगे। अगला है डाल्टन विधि, जो कि आपके ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये भी ध्यान से पढ़ो। डाल्टन विधि के प्रतिपादक है आपका हेलन पार्कहर्स्ट, ठीक है। ये वाला नाम याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगली है आपकी इकाई उपागम के प्रतिपादक। इकाई उपागम के प्रतिपादक हैं आपके H.C. मॉरिसन। कौन से, H.C. मॉरिसन, जो कि आपके इकाई उपागम विधि के, यानी कि इकाई उपागम विधि के प्रतिपादक हैं, ठीक है। ये भी आपके काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट विधि है, जो कि एग्जाम में पूछी जाती है। अगला है आपका, ध्यान से पढ़िएगा, एक मिनट, हाँ, अगली विधि है आपकी ये वाली समस्या समाधान विधि। समस्या समाधान विधि के प्रतिपादक है आपके सुकरात। कौन से हो जाएंगे, सुकरात, जो कि आपके
हाँ, सुकरात आपके समस्या समाधान विधि के प्रतिपादक हैं। अगली है आपकी सूक्ष्म शिक्षण विधि के प्रतिपादक है रॉबर्ट। ठीक है, ये याद रखिएगा, रॉबर्ट जो कि सूक्ष्म शिक्षण विधि के प्रतिपादक है। इनके बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है हर बार। अगली विधि है आपकी मूल्यांकन विधि, जो कि प्रतिपादक यानी कि जे एम राइस इनके जो प्रतिपादक हैं। कौन से मूल्यांकन विधि के प्रतिपादक कौन हो जाएंगे? जे एम राइस, जो कि आपके मोस्ट इंपोर्टेंट राइट हो जाएगा। अगली विधि की बात करते हैं साथियों, इसमें ये है आपकी, देखो ये विधि है आपकी वैज्ञानिक विधि। वैज्ञानिक विधि जो कि गुडवार स्केट्स, कौन सा क्या नाम हो जाएगा? वैज्ञानिक विधि के प्रतिपादक हैं आपके गुडवार स्केट्स। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि पात्रता एग्जाम के अंदर पूछा जाने वाला और मुख्य एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। वैज्ञानिक विधि के प्रतिपादक आपके गुडवार स्केट्स हो जाएंगे। अब अगली विधि की बात करेंगे साथियों, अगली विधि आपके सामने है 14वें नंबर पे। ये है आपकी रेखीय स्क्रमित, क्या है? रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि, जो कि इसको बाह्य अनुदेशन विधि भी कहते हैं। 2 तरह की याद रखना है। ठीक है, ये विधियां आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा। देखो, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि या फिर बाह्य अनुदेशन विधि, जो कि बी एफ स्किनर, कौन हो जाएंगे? बी एफ स्किनर इसके प्रतिपादक हैं। समझ गए सभी? हाँ, ध्यान से पढ़ना है। 14वें नंबर की विधि, ये भी आपके हर बार एग्जाम में पूछी जाती है, बी एफ स्किनर, जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगली विधि है आपकी ये वाली, इसको पढ़िएगा, साक्ष्य अभिक्रमित अनुदेशन विधि या फिर आंतरिक अनुदेशन विधि, जो कि आपके नॉर्मन ए क्राउडर, कौन नाम हो जाएगा? ये इसके प्रतिपादक है नॉर्मन ए क्राउडर, जो कि शाखीय, एक तो रेखीय अभिक्रमित है और दूसरी आपकी हो जाएगी शाखीय, यानी कि शाखाओं में। रेखीय यानी एक ही रेखा के अंदर अनुदेशन विधि, जो कि, और शाखीय अलग अलग शाखाओं में अनुदेशन विधि यानी आंतरिक अनुदेशन विधि। इसके आपके प्रतिपादक हैं नॉर्मन ए क्राउडर। और आपके रेखीय की बात करें तो बी एफ स्किनर। ठीक है, ये 2 डिफरेंट है, याद रखिएगा, इसमें थोड़ा कंफ्यूज मत होना। अगली है आपकी अवरोही अभिक्रमित या फिर अनुदेशन विधि, यानी कि इनके प्रतिपादक कौन हो जाएंगे? थॉमस एफ गिलबर्ट। कौन से? थॉमस एफ गिलबर्ट, जो कि अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन विधि के आपके जनक प्रतिपादक हैं। ठीक है, इसी तरह अगर 17वें नंबर पे आती है आपकी विनेटिका विधि के प्रतिपादक। विनेटिका विधि के प्रतिपादक है आपके कोल्टन यानी कि वॉसबर्न। ये याद रखिएगा, कोल्टन वॉसबर्न आपके 17वें विधि के जनक हैं। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट विधियां जो कि आपको आज की क्लास के अंदर मैंने पढ़ाई। ये कैसी लगी क्लास कमेंट में जरूर बताना। शिक्षण वीडियो से संबंधित और रेगुलर क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहना। और यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद, और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना आपको क्लास कैसी लगी। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।